I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, his only Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit, born of the Blessed Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. From then he shall come to judge the living and the dead. I believe the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, life everlasting. Amen. May the Lord have mercy on the soul and forgive, and may we receive everlasting life. May eternal grace be granted unto him, O Lord, and may thy light shine upon him through Christ our Lord. Amen. Amen, Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peter, open. Ariel! Look, Ariel! एक मिनट फौरन! एक मिनट! तेरी बीवी को इस गुड़िया से बहुत प्यार था। मदन, मरते वक्त मारिया ने मुझसे कहा था कि इस गुड़िया को उसके साथ दफनाया जाए, वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मदन, with your permission, मदन। Go ahead now. मारिया, मारिया, देख, देख मैंने तेरी गुड़िया तेरे साथ दफना दी है। मारिया, मदन, 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 तेरी मारिया गई। मारिया, चल अब तेरी मम्मी गुड़िया के साथ आराम कर। अब मैं तेरे पैरों से बिंदास ऐश करूंगा और तू देखती रहना ऊपर से। I love you, Maria. I love you. Go to hell, bitch. I love you. Maria, Maria. Relax, my son. Take it easy. राज, मारिया के पति होने की हैसियत से मारिया की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये बंगला सब पर आपका अधिकार है। क्या करे वकील साहब, इन चीजों का झूठा अधिकार सौंप गई और प्यार का अधिकार लेकर चली गई। लीजिए ना। थैंक यू। और कुछ लिखा है वसीयत में? मिस्टर राज, एक बात और बता देना चाहता हूँ, शायद आप नहीं जानते, पिछले 2 सालों से आपका बिजनेस काफी लॉस में चल रहा है। कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। उस नुकसान को पूरा करने के लिए आपकी पत्नी ने मार्केट से काफी पैसे उठा चुकी है, जो लगभग 5 करोड़ रुपया के आसपास है। 5? ये कैसे हो सकता है? इतना पैसा उसने मार्केट से उठाया और उसने मुझे बताया तक नहीं। वो शायद आपको परेशान नहीं करना चाहती थी,
यस, शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी। लेकिन मुझे लग रहा है आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है जिन पर आपकी पत्नी के सिग्नेचर्स है। अच्छा, ठीक है, फिर लौटा दो सबके पैसे। मिस्टर राज, फैक्ट्री, बंगला, ये प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी सिर्फ 4 करोड़ रुपया अदा किया जा सकता है। बाकी कर्जा आपको अदा करना होगा। मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? एक काम करो, ये सब बेच बाच के जितने पैसे अदा हो सकते हैं कर दो अदा। बाकी का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, जयराम जी की। यार, तेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। वो तो साली मर गई, मुझे मार गई, भिखारी बना दिया है इस औरत ने, मुझे रास्ते का भिखारी बना दिया। कुछ भी क्या चाल चली है तूने? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। फायदा क्या हुआ? एक बात बता राज, अब तू करेगा क्या? समझ में नहीं है तो अब क्या करूं? तू एक काम कर, किसी पैसे वाली विधवा से शादी कर ले। मजाक मत कर यार। मैं सच कह रहा हूं यार। हाँ, मिलेगी ऐसी पैसे वाली विधवा? मेरी नजर में एक विधवा है, करोड़पति है, करोड़पति। अच्छा, सुधा नाम है उसकी, एक बच्ची भी है। क्या वो मुझसे शादी करेगी? अरे यार, कोशिश करने में क्या जाता है, बस उसको पटाने के लिए महाराज को पटाना पड़ेगा। महाराज? कौन महाराज? महाराज पर सुधा और उसकी मां को बहुत भरोसा है। वो लोग उससे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। हम लोग महाराज को पटा लेंगे, महाराज सुधा और उसकी मां को पटा लेगा। अच्छा, फिर ऐसा तो चलो महाराज के पास। चलो। यस। नहीं चंदू, नहीं। जिस काम के लिए तुम आए हो वो नामुमकिन है। महाराज, अगर आप चाहें तो ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि सुधा और उसकी मां आप पे ज्यादा भरोसा करती हैं। जानता हूं, इसीलिए मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। सोच लीजिए महाराज, उस औरत को पति मिल जाएगा, उसकी बेटी को एक बाप मिल जाएगा, और आप चाहे तो आपको तो बहुत कुछ मिल सकता है। क्या मतलब? लोगों की किस्मत का हाल बताते बताते आपकी तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी ना, मगर आपकी किस्मत तो वहीं की वहीं रह जाएगी। सोच लीजिए महाराज, ना आपके आगे कोई है ना कोई पीछे है, बुढ़ापा कैसे गुजारोगे? 1,00,000 2,00,000 अगर आपके हाथ लग जाएंगे तो आपका बाकी का बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। 1,00,000 2 लाख? पर इतनी रकम आएगी कहां से? मैं दूंगा, मगर सुधा से शादी करने के बाद। काफी चालाक हो। हाँ महाराज, इस दुनिया में हर आदमी अपना ही फायदा सोचता है। अगर आपने अपना फायदा सोचा तो क्या बुरा किया? ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, मैं सुधा की मां को मनाता हूं और वो सुधा को मनाएगी। कैसी बात कर रही हो माँ? ये कैसे मुमकिन है? मैं तो दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेटी, जब से सुनील का एयर क्रैश में देहांत हुआ है, तूने दिन रात अपने आप को बिजनेस में बिजी कर लिया है। अपनी पिंकी की तरफ ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाती। इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ अकेली कब तक ढोती रहेगी? जब तक मेरी जान में जान है। उसके बाद तेरी पिंकी का क्या होगा? माँ, उसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही ना। देखो बेटी, ऐसी बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। अगर दुनिया में हर आदमी
अपने आप को किस्मत के हवाले कर दे तो दुनिया चल ही नहीं सकती। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और औलाद की किस्मत बनाते हैं उसके माँ बाप। मेरी बात मान ले बेटी, राज अच्छा लड़का है, तभी तो महाराज उसके लिए तेरा रिश्ता लाए हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ। मैं तो समझ चुकी हूँ, इसीलिए तुझे समझाने आई हूँ। तू खुद सोच बेटी, उस पिंकी के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसने बाप को अभी तक देखा ही नहीं, और माँ की ममता भी जिसे ठीक से नहीं मिल पाई है। माँ मुझे मजबूर मत करो। सुनील ने मुझे प्यार की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया है जहां तक किसी और को पहुंचने के लिए सुनील बनना पड़ेगा। और सुनील बनना हर किसी के बस की बात नहीं है माँ। बड़े अफसोस की बात है, कल तक जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मुझे जीना सिखा रही है। बेटी, तू अपने ही नहीं, अपनी बेटी के भी आने वाले कल को गुजरे हुए कल के कफन में लपेटकर जिंदा लाश बना देना चाहती है। आइंदा मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगी, जो तेरे जी में आए वो कर। मैं जा रही हूँ। माँ, माँ मुझे कम से कम एक दिन सोचने का मौका तो दो। मैं तुम्हें कल सोचकर बताऊंगी। मामी मामी, आज पिंकी, आज देर क्यों हो गई स्कूल में? मम्मी मम्मी, आज स्कूल में प्रिया का बर्थडे था। उसके डैडी ने स्कूल में पार्टी रखी थी। अच्छा बेटा, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, आज हम लोग लंच के लिए बाहर चलेंगे। सच मम्मी? लेकिन मम्मी आज आइसक्रीम के लिए नो लिमिट। ओके। ओ मम्मी, आई लव यू। हेलो सुधा बेटी, क्या सोचा है तुमने? माँ मुझे मजबूर मत करो, मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पाई हूँ। बेटी, तू अपने बारे में नहीं, पिंकी के बारे में सोच। उसे बाप का प्यार मिल जाएगा और तेरे सर से बिजनेस की इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उतर जाएगा। माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चांद को पाने की तमन्ना में घर के दिए से भी हाथ धोना पड़े। कैसी बातें करती हो बेटी, राज बहुत अच्छा लड़का है, और फिर महाराज की परख गलत तो नहीं हो सकती। माँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। मैं जानती थी बेटी, तुम मेरी बात को ठुकराओगी नहीं। मैं आज से ही शादी की तैयारी शुरू करती हूँ। बार की क्या दे रही है? शराब पिए और कुछ नहीं पिए। लेकिन महाराज ने तो कहा था कि आप में कोई बुरी आदत नहीं है। अरे कौन कमबख्त कहता है कि शराब पीना बुरी आदत है? मुझमें कोई बुरी आदत नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान।
तू यकीन नहीं आता तो देख, अरे मुंह क्यों फेर लिया? देख, नहीं इधर देख, देख नहीं गिरी, देख एक बात ध्यान से सुन ले, मुझसे और तेरी बेटी से मेरा कोई लगाव नहीं, समझी? मैंने सिर्फ दौलत के खातिर तुझसे शादी की। जब भी जितने पैसे मैं मांगू सीधी तरह से दे देना, वरना उल्टी तरह से निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है। जा, दूसरे कमरे में जाके सो जा, चल इधर से। हेलो माँ, माँ हम बर्बाद हो गए हैं माँ, लुट गए हैं हम। क्या हुआ बेटी? माँ, राज अच्छा आदमी नहीं है। ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ माँ, उसने सिर्फ दौलत के लालच में आकर मुझसे शादी की है। वो एक शराबी है। माँ मैं क्या करूँ, क्या होगा हमारा? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, इसकी जिम्मेदार मैं हूं। जो कुछ हुआ उसे किस्मत समझकर स्वीकार कर ले बेटी। अगर तूने राज के खिलाफ कोई कदम उठाया तो दुनिया यही कहेगी कि पहले पति को तो मार डाला और दूसरे से पीछा छुड़ाने के लिए उसे बदनाम कर रही है। ठीक है माँ, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात को नहीं ठुकराया है ना, तो फिर इस दुख को भी सह लूंगी।